आपने थंबनेल में जो देखा वो सही देखा। ये अनर्गल बातें नहीं है, प्रमाणित बातें कहूँगा। देखिए, हमें भी दुख हो रहा है कि इस बारे में बात करना पड़ रहा है। ये जब भारत नाम का देश नहीं था तब नेपाल था। देखिए, सच बात, सत्य बात जो है वो कहना चाहिए, वो हर किसी को पचाना भी चाहिए। सत्य से आगे झूठ कितना तक चलेगा। पिछले समय कुछ दिन पहले भारत के नया संसद भवन में एक नया नक्शा जारी हुआ। उसमें नेपाल का एकदम सेंटर का जगह है, कपिलवस्तु, ये जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उस जगह को, लुम्बिनी को भारत के अंदर आता ऐसा नक्शा दिखाया गया। उसमें भी बहुत बातें हुई, नेपाल में बहुत ऐसा विरोध भी हुआ। अब इतना हो रहा था तो बाद में फिर ये जो आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुआ, उसमें भी माता सीता जो अथवा जनकपुर में पैदा हुई थी, माता जानकी, वो भारत की पुत्री है। ऐसा कहने की एक डायलॉग के वजह से नेपाल में बहुत चर्चा चर्की हुआ। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने उसको प्रतिबंधित भी किया। इस विषय में अभी भारत में और नेपाल में बहुत चर्चा हो रही है, बहुत वाद विवाद हो रही है। अब इसके बीच में हमको क्या लगता है, सच बात क्या है, सत्यता आखिर क्या है, उसको बताना चाहिए। अब सत्यता तो हर कोई जो बताएंगे वो खुद को सत्यवादी तो कहेंगे, लेकिन प्रमाणित बात कहना जरूरी है। आपको मैं प्रमाणित बात कहना चाहता हूँ। ये आज की बात नहीं, मैं तब की बात कहूंगा, सत्ययुग में। सत्ययुग में सबसे पहले जब मानव सृष्टि शुरू हुआ तो मनु महाराज से मानव सृष्टि का शुरू होता है। मनु के 5 संतान थे, 3 पुत्री 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत बड़े पुत्र थे। उनके वंश में आगे भरतवंशी आते, उनके नाम से भारतवर्ष और भरतखंड की नाम आता है। ये आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि भारत नाम का कोई देश नहीं था, इसको प्रमाणित करना है मुझे। प्रियव्रत ने क्या किया, उन्होंने सारे पृथ्वी में राज करने का सोच किया और उनका जो दबदबा जो था, पृथ्वी भूमंडल भर दबदबा शुरू हुआ। अर्थात दबदबा ना कहे इसको उनका प्रभाव जो हुआ। तो प्रियव्रत ने ऐसा, जब राज्य संचालन करते थे तो उनको ऐसा लगा कि हमारे राज्य काल में कोई प्रजा दुखी न हो। दिन में उजाला तो होता ही है, रात में अंधेरा होता है। उनके सोच में यह आ गया कि हमारे प्रजाओं को रात में अंधेरा क्यों दे। तो उन्होंने सूर्य समान होकर के रात के अंधेरे को भगाने के लिए रथ को घुमाया, पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। बाद में आगे इंद्र रोकते हैं, वो लंबा कथा में नहीं जाऊंगा मैं, प्रमाणित बात है ही करना चाहता हूं। तो जब वो 7 परिक्रमा किए तो 7 गड्ढे हुए, उसमें से 7 समुद्र हुए और 7 द्वीप हुए। उसके बाद जम्बू द्वीप सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। जम्बू द्वीप ही अजनाब वर्ष है और उसी को ही भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का मतलब भारत कोई देश नहीं कहा, भारतवर्ष मतलब एक एरिया है। जैसे अभी दक्षिण एशिया, साउथ एशिया कहते हैं हम, ये पूर्वी जो एशिया है, ये जो पूर्वी सभ्यता कहते हैं, वो एक एरिया है, वो एरिया कहा गया। उसके बाद उनके पुत्र हुए अग्निग्रह। अग्निग्रह के साथ में 7 भाई हुए थे। महाराज प्रियव्रत ने उस 7 द्वीपों के अलग अलग राजे बना दिए। तो जम्बूद्वीप का राजा हुआ अग्निग्रह। और अग्निग्रह के वंश में आगे हुए नाभि। 9 पुत्र हुए। उन्होंने इस जम्बूद्वीप को फिर 9 खंड किया। इलावर्त, कुशावर्त, रम्मेक, हिरण्यवर्ष, हरिवर्ष नाम करके ये 9 खंड बनाए गए। उसी 9 खंड में अपने 9 पुत्रों को राजा बनाया। अब ये तो है सत्ययुग की बात। अब जिस समय, अब उन्हीं नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। भरत लगायत 100 भाई की बात आते हैं पुराणों में। आप तो पढ़े लिखे हैं, ये वीडियो देखेंगे, बड़े बड़े विद्वान भी देखेंगे। हाँ, जो विद्वान देखते हैं इस बात को गौर कीजिएगा। तो भरत का राजधानी कहाँ था? अभी नेपाल के जो गंडकी नदी है,
जहां पर शालिग्राम पैदा होती है, वहां पर उनका राजधानी था। इसको ब्रह्मावर्त कहते थे। भरत ने यहाँ राजा किया था। उस टाइम जो नेपाल था वो ब्रह्मावर्त था। ये सत्ययुग की बात। अब मैं आपको त्रेतायुग में ले जाता हूँ। त्रेतायुग में मिथिला नगर करके नाम था। मिथिला का राजा थे राजा जनक, यानी इसको जनकपुर कहते थे। उन्हीं राजा की पुत्री थी जानकी। अयोध्या अलग राज्य था। कई राज्य, इतने नहीं, हजारों राज्य थे भारतवर्ष में, एक ही राज्य नहीं था। मिथिला एक अलग राज्य था, जनकपुर अलग राज्य था, अयोध्या अलग राज्य था, लंका अलग था। हर एक अलग अलग राज्य थे, हजारों, एक दो नहीं, हजारों राज्य थे। तो उस टाइम में इस जो नेपाल है वो जनकपुर करके पहचाना गया। अब उसके बाद की बात कहता हूं। जब अब कलयुग की बात करूं तो मुस्लिमों ने राज किया भारत में। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर बादशाह ने जब राज किया तब भी नेपाल उनके शासन क्षेत्र में नहीं आता था। जब औरंगजेब के जमाने में जब ज्यादती हुई तो हिंदू अपने धर्म बचाने के लिए नेपाल में आके बसे, तो वहां इस नेपाल में मुस्लिम का भी कोई शासन सत्ता नहीं था। अब उसके बाद अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो अंग्रेज जब भारत में आए तब भारत में हजारों राज्य थे। मध्य प्रदेश में 100 राज्य थे, राजस्थान में 100 राज्य थे, यूपी में 100 राज्य थे, बिहार में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, कितना कितना कह सकते हैं। ये कोई एक राज्य नहीं था। इसको भारतवर्ष केवल इतिहास पुराणों के हिसाब से भारतवर्ष कहते थे, वो भी संकल्प में उतना ही जानते थे। लेकिन अपने अपने राज्य थे, अपने अपने राजा थे, छोटे मोटे राजा हुए करते थे। अंग्रेज एक ईस्ट इंडिया नाम करके कंपनी लाया इंग्लैंड ने, और उस कंपनी के माध्यम से व्यापार करने के हेतु अलग अलग राजाओं से संबंध किया, उनसे वार्ता की, उनसे संबंध करके उनको पार्टनर बना के उसने केवल क्या किया, इसमें आगे व्यापार किया। व्यापार करने के कारण से उसने भारतीयों को गुलाम किया। लेकिन उस टाइम नेपाल में राजा पृथ्वीनारायण शाह हुए, उन्होंने अपने जनता को गुलाम होने नहीं दिया। और यहाँ भी छोटे छोटे राज्य थे उस टाइम, 22 और 24 राज्य की बात आती है। उन राज्यों को एकीकरण करके, युद्ध करके उनको एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया और अंग्रेज के सामने गुलाम नहीं हुए और नहीं होने दिए। जब गोला बारूद के सामने उन्होंने ईटा और पत्थर से युद्ध की लेकिन विजय हासिल किया, ऐसा बहादुरी उन्होंने दिखाया विश्व में। अब अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज ने भी भारत नाम के कोई देश नहीं बनाया। इंग्लैंड में देखो, अभी भी जाके देखो, बेलायत में भारत नाम के कोई राज्य नहीं, कोई उसके नक्शा में नेपाल राज्य है, बिहार अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, महाराष्ट्र अलग है, भारत नाम करके, इंडिया नाम करके उसके लिस्ट में भी कोई देश नहीं है। अब उसके बाद जब आंदोलन हुआ भारत में, क्रांति हुआ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आजाद सिंह जैसे कितनों ने बलिदानी दिया। और जब भारत छोड़ के अंग्रेज गए तो उन्होंने भी भारत करके ये देश है, इसको हम छोड़ के जाते, ऐसा नहीं कहा। वो केवल छोड़ के गए और इंग्लैंड का झंडा जो था, तिरंगा जो था, उसको उतार के एक चरखा वाला तिरंगा महात्मा गांधी ने दिल्ली में पहली बार फहराया था। और उन्होंने उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाए, बंटवारे किए, पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान अलग हुआ, तब जाके राज्य हुआ। ये कितने की बात है, केवल 70 साल होता है इसका इतिहास। जब अंग्रेज छोड़ के चले गए 70 साल से ऊपर हुआ है, बस इतना ही। तब अब आपको एक बात बताता हूं, जब नेपाल नाम का राज्य था 250 वर्ष पहले से था। अब भारत, इंडिया, हिंदुस्तान करके राज्य हुआ केवल 70 साल पहले। तो आप लोग कैसे कहते हो भाई कि नेपाल भारत के अंदर आता था? मैं तो कहता हूं अगर इतिहास की बात करें तो महाराज भरत के जमाने में बात करें तो महाराज भरत का राजधानी था गंडकी क्षेत्र में, जहां शालिग्राम पैदा होता है। तो भरत को यदि राजा मानते हो तो नेपाल के अंदर भारत था, भारत के अंदर नेपाल नहीं। उस टाइम के इतिहास बताऊं तो। अब उसके बाद के जो इतिहास बताऊं तो भारत नाम का देश कहां था भाई, और तुम भारत की बात करते हो।